श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, आपने राजा प्राचीन भाई के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के साथ श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा श्रवण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभिष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूँगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा। अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपने अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपय सुंदरी से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो। तुम्हारे लिए समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदर कन्या तुम सभी की पत्नी होगी। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेक प्रकार के पार्थिक एवं दिव्य भोग भोगोगे। जिन लोगों के कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथाओं में बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया सा रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक, न हर्ष। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृदय श्री हरि ने कहा, तब वे हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, आप भक्ति के क्लेश दूर करने वाले हो। आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है। आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीतांबर धारण किए हुए समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय पर
उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार समन कर लिया करे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं, आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में भ्रमते रहे, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग से सामने स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात भी क्या है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों से को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। आप जन्म मरण का दुस्साहस रोग के श्रेष्ठम वेद है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सद्गुण एवं समस्त प्राणियों की वंदना की, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा, पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित करने के लिए अग्नि को छोड़ा। जब ब्रह्मा जी ने देखा वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे आए और प्राचीन बही के पुत्रों को समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहाँ बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी से कहने के वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुक मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व संग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मारीची आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय। जय हो।